दिनों से एक वीडियो बना रहे हैं जो एक विषय है, गंभीर विषय है कि आदिवासी महिलाएं, आदिवासी जो गैर आदिवासी से विवाह कर लेती हैं और जाति प्रमाण पत्र बनाकर ज़मीन खरीदते हैं गैर आदिवासी उनके नाम से। उनके फिर वो जो महिला का जो है जाति प्रमाण पत्र बनाकर, चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो, सभी तरह का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो ये सीधे तौर पे जो है आदिवासियों के आरक्षण का लाभ जो है गैर आदिवासी लोग ले रहे हैं। इसको भी फर्जी माना जाना चाहिए और इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिए। इस बात को समझिए, जो आदिवासी समाज जो है वर्षों से अपनी रीति नीति के साथ, अपनी संस्कृति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, जो छोटी छोटी नौकरी के लिए जुगत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वहीं पे जो लोग सक्षम लोग हैं, जो पैसे से, धन बल से मजबूत लोग हैं, वो लोग अपनी बेटियों की शादी गैर आदिवासियों से कर रहे हैं। अब वो जो है वही लोग जो है आदिवासी समाज के नेता बन जाएंगे और उसके बाद वो लोग कौन सा नीति नियम निर्धारित करेंगे। मैं जो रायगढ़ का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जो मेनका देवी जी चुनाव जो लड़ रही हैं जाति प्रमाण पत्र का सहारा लेकर, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ऐसे जाति प्रमाण पत्र का सहारा ले रहे हैं और जो लोग गैर आदिवासी हो चुके हैं, जो गैरों से शादी कर चुके हैं, भाई वो लोग उनके समाज में जाके वो अधिकार मांगे ना, उनके समाज से उनको बराबर का अधिकार उनके समाज में उनको मिले और वो उस समाज के जो नेता बने। कोई भी गैर आदिवासी यदि कोई साहू बन गई है तो साहू समाज में हक मांगे, साहू समाज से वो नेतागिरी करे, साहू समाज से वो नौकरी करे, वो उन समाजों से नौकरी करे, उन समाज से वो आरक्षण ले, उन समाज से वो जमीन लें। आदिवासी समाज को तहस नहस करने का काम ये बहुत समय से हो रहा है, लेकिन इस पे पता नहीं लोगों का ध्यान नहीं गया, या ये कहना चाहिए जो आदिवासी समाज की जो धनाढ्य वर्ग है, जो पैसों से सक्षम हो चुका है, उनके खिलाफ जो है आदिवासी समाज ने बोलने की कभी हिम्मत नहीं की। और बहुत सारे संगठनों में, आदिवासी संगठनों में ऐसे लोग जो खुद इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, वो लोग पदों पे जाके बैठ गए हैं और वो इस बात को जो है छुपा के रखना चाहते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जो लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं आदिवासी के आधार पर, वो तो है ही बेईमान, वो तो है ही आदिवासी के खिलाफ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो नुकसान आदिवासी समाज को हो रहा है वो अपनों से हो रहा है, गैरों से नहीं हो रहा है, अपनों से हो रहा है। जो कभी अपने थे अब गैर हो गए, तो गैर हो गए तो गैर समाज में जाए, उन्हीं समाज से वो सारे अधिकार प्राप्त करे, उन्हीं समाज से उनको नौकरी मिले, उन्हीं समाज से उनको कहना चाहिए शिक्षा मिले, उन्हीं समाज से वो राजनीति करें। यदि वो इतनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, इतने अपने आप को आगे समझते हैं, तो आदिवासी समाज का जाति प्रमाण पत्र छोड़ दें। और आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं, ये पूरे देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये लोकसभा कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है। लोकसभा पे ही, जहाँ पे संसद, वहीं पे सारे कानून आदिवासी बनेंगे और वहाँ पे ऐसे लोग यदि जा रहे हैं, मेरा उद्देश्य जो है कहना चाहिए किसी की इसको कहना चाहिए उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ बोलने का नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज का आप जाति प्रमाण इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आदिवासी है ही नहीं, आपको समाज ने बहुत पहले छोड़ दिया, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मुद्दा हम देखें, ये जितना नौकरी करने वाले लोग हैं, जो कलेक्टर वेक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद वो गैर आदिवासी शादी कर लेते हैं, गैर लड़कों से शादी कर लेते हैं, तो भैया वो जाति प्रमाण पत्र छोड़े और जाके उनसे शादी करें, विवाह करें, उनके समाज से नौकरी मांगे, सब चीज़ मांगे। ये लोग कितने मॉडर्न बन गए, इनका सब होश ठिकाने आ जाएगा। इनको आदिवासी समाज के मध्यम वर्गीय लोगों को, जो लोग हैं, इनको सबको सोचने की आवश्यकता है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा, ये तो स्पष्ट मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि जितने भी आदिवासी नेता भी हैं, जितने भी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनको खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, यदि आज आप लोग नहीं बोल रहे हो, आज यदि मुंह बंद करके बैठ गए हो, बात ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, रायगढ़ में बीजेपी को फायदा होगा, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन ये सवाल उन लोग को जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वालों, उनसे भी, उनका भी जांच कर, उनको भी पता करने की आवश्यकता है, क्या उनमें भी तो ऐसा नहीं है, वर्ण संकर लोग, हाइब्रिड लोग तो नहीं है। छत्तीसगढ़ी में ठेठ भाषा कहें तो जितने बेर्रा लोग हैं, जो लोग मिले हुए लोग हैं, वो पूरे आदिवासी समाज को तहस नहस कर रहे हैं। इसको यदि बचाना है तो इसमें नियम में बदलाव करने की आवश्यकता है, आरक्षण नियम में बदलाव करने की आवश्यकता है।
जो आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समाज की संस्कृति रीति नीति को ढो रहा है, जो जिसके माँ बाप जो है आदिवासी हैं और उसकी कहना चाहिए जो मतलब लड़की लड़का आदिवासी हैं, जिनके आदिवासी माँ बाप से जो बच्चे पैदा हो उन्हीं लोग को आरक्षण का लाभ मिले, और जो गैर हो जा रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। शायद ये बात मैं बहुत देर से कह रहा हूँगा, और स्वाभाविक सी बात है, जब वैसे विषय आते हैं तभी बोले जाने की आवश्यकता है। और इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, ये तो बहुत पहले जब लोगों ने देखा होगा, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले लोगों को ये चीज़ बोल देना चाहिए था। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं बोल पाए रहे होंगे। इसके पीछे यही समझ आता है कि जब आदिवासी समाज में जो छोटे लोग होते हैं, जो कहना चाहिए छोटे कहने का मतलब जो धन से कमज़ोर लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, उनके लिए सारे नियम हैं। समाज के लोग तो उनसे कहना चाहिए उनसे दंड ले लेते हैं, और सामाजिक प्रावधान में है वो, हमारे रूढ़ी परंपरा आप जो मानते हैं हमारी संस्कृति में वो चीज़ है। सामाजिक नियमों से आपको चलना पड़ेगा, हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे सवाल जवाब हम नहीं करते हैं। ये पूरे देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आज यदि लोकसभा वहाँ से तो एक नज़ीर बन गया और यदि समाज इस पर चुप बैठ गया, तो आप समझिए हर जिले हर ब्लॉकों में जो है इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, जो मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, जो लोग कहना चाहिए जो समाज से छूट गए हैं, जो लड़कियां गैर हो गई हैं, वो लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन के लिए तो इस्तेमाल हो रहा था, ये सभी लोग जान रहे हैं, सबको पता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ जो है नौकरी शिक्षा से लेके सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा। अब आप पंच सरपंच जनपद जिला भी नहीं बन पाएंगे। तो ये आदिवासी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी अधिकार उसी आदिवासी को होना चाहिए, जो वाकई में ओरिजिनल आदिवासी है, जो आदिवासी माँ बाप से जन्मा हुआ है, जिसको आदिवासी समाज जो है अपने सिस्टम के अनुसार उसको आदिवासी मानता है, अपने समाज का मानता है, उसको मिलना चाहिए सारे अधिकार। जिसको आदिवासी समाज छोड़ देता है, उसको वो तो टहनी तो ऐसा है कि जो पेड़ से वो टूट गया वो तो दूसरे का हो गया, तो उसको सारे अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। तब तो समाज कहाँ गया? समाज का तो पूरा अधिकार खत्म हो गया। और हम कहते हैं कि आदिवासी समाज को अधिकार दिए, आदिवासी समाज को कहाँ, ये तो बेर्रा लोग को अधिकार दिए वाली बात हो जा रही है। जितने लोग इधर उधर से शामिल कर रहे हैं उन लोग को सारे अधिकार प्राप्त हो जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सक्षम लोग हैं, वो लोग पढ़े लिख के आगे बढ़ चुके लोग हैं, पैसे सक्षम लोग हैं। गरीब आदिवासी जो आदिवासी संस्कृति का संवहन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, उनको तो ठगा गया, वो तो मूर्ख बन गए फिर। तो ये बात जो है केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, केवल रायगढ़ की नहीं, पूरे देश के आदिवासी को सोचने की आवश्यकता है कि ये आदिवासी समाज को पूरे अंदर से खोखला कर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा खोखला ही हो गया है, कुछ बचा होगा नहीं। तो अभी तक आप ये देखिए बहुत सारे, मतलब मैं व्यक्तिगत नाम लेके नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन समय आएगा तो मैं व्यक्तिगत नाम पे बोलूँगा कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या किए। आज ये आदिवासी समाज को सोचने की आवश्यकता है। आदिवासी जब पुरुष जब 2 विवाह 3 विवाह करते थे तो उस पर कहते थे कि ये जो है गलत हो रहा है, उसके पीछे भी कंडीशन थी समाज में, उसके लिए भी व्यवस्था थी, क्यों ऐसा किया जाता था, सारे सिस्टम था। आदिवासी समाज के हर सिस्टम को पिछड़ापन कहकर उसको कहना चाहिए नीचा दिखाने का काम किया गया। आज आप देखिए आदिवासी समाज के पास ना उनकी ज़मीन रही, ना उनकी बेटियां रही, ना उनके पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहे, और जो आदिवासी लड़के भी जो ज़्यादा पढ़े लिख गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो भी बाहर से ला रहे हैं। ये इस मूल चीज़ को जब तक नहीं पकड़ेगा आदिवासी समाज, तो आप बात समझ लीजिए आदिवासी समाज की सारी ताकतें ख़त्म होने का जो एक चरम सीमा पे आ गया है। इस पे पॉलिसी बनाने के लिए पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे सामाजिक लोगों को, जो लोग ओरिजिनल आदिवासी को समर्थन करते हैं, जो लोग कहना चाहिए मूल आदिवासियों को समर्थन करते हैं, हाइब्रिड लोग का समर्थन नहीं करते हैं, बेर्रा लोग का समर्थन नहीं करते हैं, उसको पूरा एक होने की आवश्यकता है। यह मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि जो गैर आदिवासी हैं, धनबल से संपन्न लोग हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, गैर आदिवासी गरीब लड़की की शादी कर ली तो उसके नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका वो सारा चीज़ उपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद वो ख़त्म, फिर वो लोग उसमें कब्जा कर सारे वहीं पे रहेगा। आदिवासी इतना सक्षम तो है नहीं, और जो लोग ग्राउंड में समाज उतना सक्षम तो है नहीं जो उससे लड़ गए वो सारी चीज़ें ले ले। ये हो ही क्यों? हमारा का कहना है कि ये स्थिति आई ही क्यों? इसके लिए समाधान जब तक नहीं निकाला जाएगा, याद रखिए आदिवासी समाज आरक्षण ये सब लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले समाज के जो ये भेदी लोग हैं, जो इर्रा बिर्रा बन के गए हैं, वो लोग जो समाज को नुकसान पा रहे हैं, उसको पहले टाइट करने की आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा
कि जो हम एक बात कह रहे हैं कि जो लोग गैर आदिवासी शादी कर लिए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए, उनकी सारी सुविधाएं निरस्त किया जाए, उनसे जिस तरह से फर्जी लोगों से रिकवरी की हम बात करते हैं उस तरह से इन लोगों से भी रिकवरी किया जाए, चाहे वो कलेक्टर बन गए हो, मंत्री बन गए हो, डॉक्टर रहे, इंजीनियर जो भी रहे, इन लोगों से रिकवरी किया जाना चाहिए और उसका जो उपयोग उस समाज को देना चाहिए कि ये समाज के लिए था भाई, ये तुम्हारे एर्रा बिर्रा लोग के लिए नहीं था जो समाज के टहनी से टूट गया और बाहर आपको बाहर अब सारा लाभ बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है, सोचने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा हमारे समाज के सभी सामाजिक संगठन इस विषय पर ध्यान दें और इस पर जोर शोर से साथ अभी नहीं बोलेंगे तो आप याद रखिए, आप जनपद जिला या ये आप भूल जाइए, आदिवासियों को आरक्षण है आप भूल जाइए, क्योंकि आपके सारे आरक्षण का लाभ तो गैर आदिवासी ले रहे हैं। तो आपको मिला क्या? आपको केवल धोखा दिया गया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, धन्यवाद। बाकी जितने भी बुद्धिजीवी और लोग हैं वो इस विषय पर अपना अपना तर्क दें, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए और इस विषय पे नियम बने। इसके लिए अब जन आंदोलन की आवश्यकता है, पूरे देश में जन आंदोलन की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।